दोस्तों फार्मर आईडी कितनी ज़रूरी है? आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको जो मिलने वाली पीएम किसान की किस्तें 2000 रुपये वो मिलनी बंद हो सकती है यदि आप फार्मर आईडी नहीं बनवाते हैं। साथ ही जो फसलों पर आपको बीमा मिलता है वो भी आपको मिलना बंद हो सकता है बिना फार्मर आईडी के। साथ ही खाद और बीज सब्सिडी पर भी जो आपको राहत मिलती है वो भी आपको मिलनी बंद हो जाएगी। और जो मेन काम है सरकारी योजनाओं का जो आपको सीधा लाभ मिलता है वो भी आपको बंद हो जाएगा बिना फार्मर आईडी के। इसलिए कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ फार्मर आईडी आप कैसे बनवा सकते हैं। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली अपने घर बैठे ही फार्मर आईडी बनवा सकते हैं। पूरी प्रोसेस जानेंगे, वीडियो को अंत तक बने रहें। दरअसल पहले ये जान लेते हैं कि फार्मर आईडी आखिरकार होती क्या है। दरअसल फार्मर आईडी एक किसी प्रकार का एक पहचान पत्र होता है जो किसान का पहचान पत्र है। उसी सामान्य जैसे आधार कार्ड होता है उसी प्रकार से एक फार्मर आईडी जो है किसान का पहचान पत्र होता है, जिसमें सरकार की एग्रीकल्चर स्टॉक योजना के तहत बनाए जाने वाला एक डिजिटल कार्ड है। इसके बिना आगे चलकर आप पीएम किसान की जो सम्मान निधि योजना वो नहीं मिल सकती है आपको। सब्सिडी वगैरह, बीमा और खाद बीज जैसी योजनाओं में आपको दिक्कत आ सकती है यदि आप फार्मर आईडी नहीं बनवाते हैं। इसलिए आपको फार्मर आईडी बनवानी चाहिए ताकि आप पीएम किसान या बीमा या खाद जैसी जो सब्सिडी योजना है उसमें कोई दिक्कत ना आए। जब आप फार्मर आईडी बनवाएंगे तो आपको आधार कार्ड देखने को मिलेगा। और आधार कार्ड जो आपका खुद का है, चाहे आप महिला हो या पुरुष हो, आपका आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड से लिंक आपका मोबाइल होना चाहिए। साथ ही जो ज़मीन के कागजात जिसमें ज़मीन संख्या और जो खसरा संख्या आपको देखने को मिलेगी और खाता संख्या आपको देखने को मिल सकती है। आइए जानते हैं कि कौन-कौन सी प्रोसेस है जो फार्मर आईडी के लिए आपको ज़िम्मेदार हो सकती है, कैसे-कैसे आप उसे प्रोसेस कर सकते हैं घर बैठे। सबसे पहले आपको फार्मर आईडी बनाने के लिए आपको सिंपल करना क्या है कि गूगल क्रोम जो होता है उस पर आपको फार्मर रजिस्ट्री पोर्टल ऐप खोल लेना है। जैसे ही आप खोलेंगे तो अपने राज्य, जहाँ आप बिहार से हो, यूपी से, राजस्थान, एमपी, चाहे कहीं के भी हो, सबका पोर्टल अलग-अलग देखने को मिलता है, जिसमें आपको फार्मर रजिस्ट्री या एग्रीकल्चर स्टॉक पोर्टल के नाम से देखने को मिलेगा। उस पर आपको क्लिक कर लेना है। जब एक बार आप फार्मर रजिस्ट्री पोर्टल या एग्रीकल्चर पोर्टल खोल लेते हैं तो आपको फार्मर लॉगिन या फार्मर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप फार्मर लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो फार्मर विकल्प आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपको फार्मर डाल देना है और आपका आधार नंबर आपको डालना है। तो उसके बाद आपको तीसरी प्रोसेस देखने को मिलेगी जिसमें आपका ओटीपी वेरिफिकेशन मांगा जाएगा। जो आधार से जुड़ा हुआ मोबाइल है उस पर ओटीपी आएगा और आपको ओटीपी डालकर आपको उसे वेरिफिकेशन कर देना है। साथ ही जो फोर्थ स्टेप है उसमें आपको पर्सनल डिटेल डालनी है, जो आपकी व्यक्तिगत डिटेल है वो डालनी है, जिसमें आपका नाम होगा, चाहे आप महिला हैं पुरुष हैं। यदि आप महिला हैं तो पति का नाम डालना होगा, यदि आप पुरुष हैं तो अपने पिता का नाम डालना होगा। उसके बाद आपको पता डालना होगा। उसके बाद आपको जिला और पंचायत जो ब्लॉक है आपको डालना होगा। यदि आपके ब्लॉक के बारे में आपको नहीं पता है तो आप गूगल सर्च करके जान सकते हैं कि आपका ब्लॉक कौन सा है आपके ज़िले का। पाँचवें प्रोसेस में आपको करना क्या है कि आपको अपनी ज़मीन की लैंड डिटेल भरनी है, या आपकी ज़मीन की जो भी संख्या है उसको आप भरना है, जिसमें आपको खाता संख्या भरनी होती है। पहले आपको खाता नंबर भरना होता है, उसके बाद आपको खसरा नंबर आपको उसमें भरना होता है। जो आपसे पूछेगा कि भाई आपका खाता नंबर क्या है, उसके बाद आपका खसरा नंबर क्या है, वो आपको डाल देना है मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र। उसके बाद आपको ज़मीन का रुकबा आपको भरना है, ज़मीन का जो रुकबा होता है वो आपको उसमें डाल देना है। खेती का प्रकार डालना है, या फिर आपकी जो खेती है खुद की या फिर आपने वो पट्टे पे ले रखी है। साथ ही आपको बता दें कि जिनके पास ज़मीन नहीं है, जिसको टेनेंट फार्मर बोला जाता है, उनके लिए भी ऑप्शन है, उसकी वीडियो हम अलग से बना देंगे, आप कमेंट करके बता देना। उसके बाद करना क्या कि जो आपको क्रॉप डिटेल को भरना है, आपको क्रॉप डिटेल डालनी है, यानी फसल के बारे में आपको जानकारी डालनी है कि आप कौन-कौन सी फसल बो रहे हैं। उसके बारे में आपको जानकारी डालनी है कि आप कौन-सी फसल उगाते हैं, चाहे वो रबी की फसल हो या खरीफ की हो या जायद की हो, जो भी आप उगा रहे हैं उसमें आपको वो डिटेल डालनी है। जैसे ही आप उस डिटेल को डाल देते हैं तो आपको सबमिट फॉर्म देखने को मिलेगा, जिसमें आपको सारी जानकारी दोबारा चेक कर लेनी है। उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपका फॉर्म पूरी तरह फिल हो जाएगा। एक बात इम्पोर्टेंट ये है कि जब आपकी फार्मर आईडी बन जाए तब आपको क्या करना है, फार्मर आईडी बनने के बाद आपको वेरिफिकेशन आईडी मिलेगी जिसमें फार्मर आईडी नंबर होगा। जब वेरिफिकेशन हो जाएगा तो आपको फार्मर आईडी नंबर मिलेगा। फार्मर आईडी क्या है कि वो कार्ड आपको पीडीएफ से डाउनलोड कर लेना है, पीडीएफ के रूप में आपको उसे रखना है, उसे खो नहीं देना है। उसके बाद क्या होगा कि जो भविष्य में योजना है यही आईडी काम आएंगी, चाहे आपकी पीएम किसान हो या फिर खाद्य सब्सिडी हो, फसल बीमा हो या सरकारी योजनाएं, सब इसी आईडी के द्वारा आपको मिलेगी। तो ये थी सिंपल प्रोसेस, फार्मर आईडी कैसे बनवाते हैं, कैसे नहीं बनवाते हैं,
यदि कोई आपसे प्रॉब्लम हो रही है, कोई समस्या है, तो आप हमें कमेंट करके बताएं, उसका आपको समाधान, उसकी आपको रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगा। साथ ही वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।